प्रणवो पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों में श्री हनुमान जी का प्रताप है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान चालीसा में है। हनुमान जी महाराज का प्रताप चारों युग में है, लेकिन कलयुग में श्री हनुमान जी बड़े ही उपकारी देव हैं। जीवात्मा को किस प्रकार से समझाकर भगवान की शरण में लाते हैं, यही हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है और यही जीव के ऊपर सबसे बड़ा उपकार है। भोग वासना में लिप्त हुआ जीव श्री भगवान के शरण में पहुंच जाए, इससे बड़ा और क्या उपकार हो सकता है। सुग्रीव को जब राजगद्दी मिल गई तो वे राज्य के भोग विलास में इतने लिप्त हो गए कि भगवान राम का काम भी भूल गए। हनुमान जी सुग्रीव के पास जाकर समझाया और उन्हें भगवान के शरण में ले गए। आज व्यक्ति सोचता है कि पहले हमारे पास धन आए तब तीर्थ यात्रा करेंगे, संतों की सेवा करेंगे और तभी भजन भी होगा। इसी उधेड़ बुन में सारा जीवन चला जाता है। न इधर के होते हैं न उधर के होते हैं, पर ऐसा नहीं है। पहले भगवान का संग मिले तो धन भी कमाया जा सकता है और भगवान की शरणागति के बाद जो धन मिलता है तो उस धन का सदुपयोग भी किया जा सकता है। अगर गलत तरीके से धन कमाया तो यही धन हमें डुबा देगा। अर्थ ही अनर्थ कराता है। परमहंस स्वामी रामकृष्ण जी कहते हैं, जगत में रहते हो तो रहना तो जगत में ही है, संसार को छोड़ा तो नहीं जा सकता, पर इस संसार में कैसे रहना है, जैसे कटहल की सब्जी बनाने वाले बड़ी ही चतुरता से पहले हाथ में तेल लगाते हैं फिर कटहल को काटते हैं। अगर बिना तेल लगाए कटहल काटा गया तो इसका दूध हाथ में चिपक जाता है और वह जल्दी छूटता नहीं। तो यह संसार कटहल की तरह है। हम लोग संसार को चाटकर हल करते हैं। इस कटहल रूपी संसार को काटने के लिए अगर हाथ में श्रद्धा और भक्ति का तेल लगा लेंगे तो इस संसार को आसानी से काट लेंगे। इसलिए पहले भगवान से मिलना हो फिर संसार के भोगों की तरफ जाओ तो वही भोग भक्ति बन जाएगा। लेकिन हमारी समस्या यही है कि हम भोगों की तरफ पहले जाते हैं और सोचते हैं कि भक्ति बुढ़ापे में कर लेंगे। यही भ्रम हमें भगवान से दूर कर देता है। वयस्क अवस्था से रिटायर्ड अवस्था तक सुविधाजनक जीवन, भोग का जीवन, यह मानव का लक्षण है। लेकिन ये मानव का लक्षण नहीं है। फिर भी इसी सुविधाजनक और भोग के जीवन में पूरा समय बीत जाता है। गुरु विश्वामित्र जब राम और लक्ष्मण को मांगने आए तो राजा दशरथ ने कहा कि मुझे ले चलो, मेरी सेना ले चलो, पर राम को देते नहीं बनता। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राजन, भगवान पर मुरझाया हुआ फूल नहीं चढ़ाया जाता, खिला हुआ फूल चढ़ाते हैं। लेकिन व्यक्ति के जीवन की रचना बदल गई। हम लोग खिली हुई जवानी को भोग विलास में लगा देते हैं और मुरझाए हुए बुढ़ापे को भगवान की तरफ ले जाते हैं। पहले राम फिर आराम। जिसने जवानी में भजन कर लिया तो बुढ़ापे में वह भजन काम आता है। विभीषण बहुत दुखी थे, लेकिन हनुमान जी की कृपा पाकर धन्य हो गए। विभीषण जी को प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा प्रदान कराई, फिर राजगद्दी भी दिलाई। आप स्वयं देखें,
हनुमान जी से मिलने से पहले सुग्रीव और विभीषण की क्या हालत थी। इसलिए हे हनुमान जी, जैसी कृपा सुग्रीव और विभीषण पर की, वैसी कृपा हम लोगों के ऊपर भी करिए। इस मृत्यु लोक में सुख और दुख कर्म का खेल है, लेकिन यदि हनुमान जी की कृपा मिल जाए तो मनुष्य के कर्म और किस्मत दोनों बदल जाते हैं। आजकल किसी से भी पूछो क्या हाल है, घर गृहस्थी कैसी चल रही है, तुरंत बोलेगा बहुत अच्छा चल रहा है। चाहे घर में क्लेश ही हो, कोई भी अपना दुखड़ा नहीं रोना चाहता। लेकिन विभीषण को देखो, जब हनुमान जी ने विभीषण से पूछा कि कैसे हो, तो विभीषण जी कैसे दुखड़ा रोते हैं। सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दसननि महु जीव बिचारी। रोते हुए विभीषण जी ये बात बोले थे। तो हम लोग भी हनुमान जी से अपना दुखड़ा रोकर सब प्रकार धर्ममय कार्यों के लिए ऊर्जा और हौसला तो मांग ही सकते हैं। भक्ति और शक्ति दोनों मांग सकते हैं। आज के इस माहौल में और इस कलयुग में मानव को प्रभु चरणों तक केवल और केवल हनुमान जी ही ले जा सकते हैं। इसलिए हम पहले ब्रह्म से मिलें, फिर भोग से। ब्रह्म की ओर जाने से जीवन धर्ममय और दिव्य बन जाता है। वासना और लोभ मानव को अधोगति की ओर ले जाता है। परोपकार, सेवा और भक्ति से जीवन सुधर जाता है। अब फैसला हमारे हाथ में है कि हमें जाना कहाँ है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज।